सोचिए आप एक प्लेन में सफर कर रहे हैं। नीचे शांत गहरा नीला समंदर, ऊपर एकदम साफ आसमान। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और फिर अचानक कॉकपिट से पायलट की घबराई हुई आवाज आती है और उसके बाद खामोशी। वो प्लेन, उसके यात्री हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं। तो आखिर हुआ क्या? कहाँ गए वो लोग? चलिए आज इसी अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस दहशत की गूंज है जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। सोचिए, एक अनुभवी पायलट की आवाज में इतनी लाचारी। ये आखिरी शब्द सुनने वालों के जहन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या। देखिए, ये कोई आधिकारिक जगह नहीं है, मतलब आप इसे नक्शे पर नहीं ढूंढ सकते। ये एक काल्पनिक त्रिकोण है, अटलांटिक महासागर का करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान के त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका समुद्री जहाज़ों के लिए एक बहुत ही व्यस्त रास्ता हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से अजीबोगरीब खबरें आने लगीं। जहाज़ रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे और देखते ही देखते ये व्यस्त रास्ता डर का दूसरा नाम बन गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बस समुद्री हादसे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द ये खतरा समंदर की लहरों से उठकर आसमान तक जा पहुंचा। अब विमान भी ठीक उसी तरह गायब होने लगे। पायलटों ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, रेडियो सिग्नल टूट रहे हैं और मौसम अजीब बर्ताव कर रहा है। अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। एक ऐसा मामला जो आज भी जांच करने वालों और इतिहासकारों को हैरान कर देता है। जरा देखिए कि कैसे एक मामूली सी ट्रेनिंग फ्लाइट कुछ ही घंटों में एक भयानक रहस्य बन गई। दोपहर 2:10 पर जब पांचों विमानों ने उड़ान भरी, सब कुछ ठीक था। लेकिन 1.5 घंटे बाद 4:30 पर पहली गड़बड़ की खबर आई। कंपास काम नहीं कर रहे थे। शाम 4:30 बजते बजते हालात इतने बिगड़ गए कि वो पूरी तरह भटक चुके थे। और शाम 7:30 तक ना सिर्फ वो 5 विमान, बल्कि उन्हें ढूंढने निकला एक बचाव विमान भी लापता हो चुका था। ये शब्द सीधे रेडियो ट्रांसमिशन से लिए गए हैं। आप पायलटों के बढ़ते हुए कन्फ्यूजन और डर को महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ खोए हुए नहीं थे, उन्हें अपने आसपास की दुनिया ही अजनबी लग रही थी, जहां समंदर भी अजीब और चमकीला दिख रहा था। और ये आंकड़ा देखिए, 27। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 27 जिंदगियां हैं। सिर्फ वो 14 पायलट ही नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए भेजे गए 13 और लोग भी उसी रहस्य में समा गए। एक ही दिन में 27 ट्रेंड मिलिट्री वाले गायब। और यही वो सवाल है जो आज तक गूंज रहा है। कोई मलबा नहीं, समंदर में तेल का कोई निशान नहीं, कोई आखिरी साफ संदेश तक नहीं। ऐसा लगा जैसे आसमान ने उन्हें बस निगल लिया हो। लेकिन इस ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ पूरी तरह से गायब हो जाने तक ही सीमित नहीं है। कहानी का एक और पहलू है जो शायद गायब होने से भी ज्यादा डरावना है। पर जब ये जहाज मिलते थे तो अपने साथ एक और भी गहरा राज लेकर आते थे जो अनगिनत नए सवाल खड़े कर देता था। ये भूतिया जहाज का सबसे मशहूर मामला है। मैरी सेलेस्ट पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के, वहां कोई इंसान नहीं था। न लड़ाई का कोई निशान, न चोरी का कोई सबूत। ऐसा लगा जैसे 10 लोग बस हवा में गायब हो गए हों। और मैरी सेलेस्टे अकेला मामला नहीं था। एसएस एलन ऑस्टिन जैसे कई और जहाज़ों के साथ भी यही हुआ। सोचकर देखिए, एक बचाव दल एक खाली जहाज पर चढ़ता है और फिर वो बचाव दल भी गायब हो जाता है। इन सभी डरावनी घटनाओं के बाद एक ही सवाल उठता है, क्यों? तो चलिए अब इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उन सुरागों और संभावित कारणों पर नजर डालते हैं जो अब तक सामने आए हैं। जब इन सभी मामलों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक पैटर्न उभर कर आता है। ये चीजें बार बार हो रही थीं। कंपास का अचानक फेल हो जाना, समंदर का अजीब तरह से चमकना और समय के साथ छेड़छाड़ का वो एहसास, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। अच्छा, इन घटनाओं को समझाने के लिए कई तरह की थ्योरीज हैं। एक तरफ है वैज्ञानिक कारण, जैसे मीथेन गैस का विस्फोट। इस थ्योरी के मुताबिक समुद्र के तल से अचानक मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला उठता है जो पानी के घनत्व को इतना कम कर देता है कि कोई भी जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो अटकलों पर आधारित हैं, जैसे एलियंस का हाथ होना या फिर टाइम पोर्टल्स का खुलना।
लेकिन यहीं पर एक पेंच है। क्या मीथेन गैस ये बता सकती है कि जहाज डूबा क्यों नहीं, बस खाली कैसे मिला? क्या खराब मौसम ये समझा सकता है कि बचाव दल भी क्यों गायब हो गया? मतलब हर थियरी कुछ जवाब देती है, पर कई नए सवाल भी खड़े कर देती है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या ये रहस्य सुलझ गया है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल अब भी उतना ही खतरनाक है? हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट है, बेहतरीन वेदर रडार है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में आज भी पायलट और नाविक नेविगेशन में गड़बड़ियों की रिपोर्ट करते हैं। रडार के होते हुए भी यहाँ अचानक और भयानक तूफान आ जाते हैं। और ये भी तो मुमकिन है कि आज के तेज संचार के युग में कई छोटी मोटी घटनाएं हम तक पहुंचने से पहले ही फिल्टर कर दी जाती हों। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अब पैटर्न बदल गया है। शायद अब जहाज और विमान पूरी तरह गायब नहीं होते, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अचानक और रहस्यमयी तरीके से फेल हो जाना ये आज भी होता है। मतलब खतरा शायद गया नहीं है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। इन सब के बाद शायद सबसे बड़ी सीख यही है। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी है और हमारी अपनी समझ की सीमाएं कितनी छोटी। और शायद यही असली बात है। सबसे बड़ा खतरा कोई अनदेखी ताकत नहीं, बल्कि हमारा अधूरा ज्ञान है। ये सोच लेना कि हम सब कुछ जानते हैं और समझ सकते हैं, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ कहानियों और अफवाहों का एक पुलिंदा है, या फिर ये इस बात का एक सबूत है कि हमारी दुनिया आज भी ऐसे रहस्यों से भरी है जो शायद हमारी समझ से परे हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।